तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटोस्टैटिक्स में, बायोट सेवर्ट्स लॉ। तो बायोट सेवर्ट्स लॉ हमें बताता है कि इफ देयर इज अ करंट कैरिंग वायर दिस, जिसमें एक यूनिफॉर्म करंट है आई, तो उस वो करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। यानी कि ये करंट कैरिंग वायर है, तो इसके इसके आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, तो उस पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। बायोट सेवर्ट्स लॉ से पता चलता है हमें कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो ये है, यानी कि एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट लाइन इतनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें देता है डीएल क्रॉस आर वेक्टर। तो अगर डीएल इस डायरेक्शन में है और आर इस डायरेक्शन में है, तो हम अपने राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इनसाइड द बोर्ड है। तो गिवन दिस फॉर्मूला हम एक सिंपल सा एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। मान लो एक हमारे पास सर्कल का सेगमेंट है, यानी कि ये एक पूरा सर्कल था जिसका इतना सा सेगमेंट हमने एग्जांपल में लिया है, और यहाँ पे है इस वायर में करंट है आई मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म करंट। ये सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, गिवन है अल्फा। नाउ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, क्वेश्चन ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे। डायरेक्शन होती है डीएल क्रॉस आर। तो डीएल का डायरेक्शन ये है, और इस डीएल से हमें देखना है कि कितना दूर मैग्नेटिक फील्ड हमें मेजर करना है, यानी कि डीएल से आर डिस्टेंस पे यहाँ तक। तो आर का डायरेक्शन जो है ये है। आर का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द डीएल होता है। तो डीएल क्रॉस आर इनसाइड द बोर्ड है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द बोर्ड होगी। नाउ सिंपल मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे। उससे पहले देख लो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है कैसे लिखा जाएगा। डीएल है ये स्मॉल लाइन एलिमेंट, आर है आपका ये, तो डीएल क्रॉस आर, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये जो आर वेक्टर है इट इज अ पार्ट ऑफ रेडियस, और रेडियस और सर्कमफ्रेंस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। तो डीएल क्रॉस आर इज डीएल आर साइन थीटा, द थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर विच इज 90। तो डीएल आर, और आर का जो मैग्नीट्यूड है इट इज कैपिटल आर इज द रेडियस। तो डीएल क्रॉस आर की जगह हम रख देंगे डीएल इंटू आर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फिनिटेसिमल मैग्नेटिक फील्ड। इन्फिनिटेसिमल क्यों, क्योंकि ये सिर्फ इस लाइन एलिमेंट से आ रहा है। बाद में टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम पूरा इंटीग्रेट करेंगे। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज दिस मच, इसकी जगह हमने डीएल आर रख दिया, और मॉड आर क्यूब की जगह कैपिटल आर क्यूब। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर डीएल है स्मॉल लेंथ एलिमेंट। अब डीएल को हम इंटीग्रेट कर देंगे टू गेट दी टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डीएल को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक करेंगे। तो जब हम डीएल को इंटीग्रेशन इज लाइक अ सम, तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक डीएल को सम करते गए तो क्या मिलेगा हमें सर्कल की आर्क लेंथ मिल जाएगी। तो इसको तुम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो कि पोलर एंगल्स में डीएल होता है हमेशा इंटीग्रेशन ऑफ आर डी थीटा डी आर। आर तो फिक्स है तो डी आर हट जाएगा, और फिक्स क्या है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर हो जाएगा। थीटा 0 टू अल्फा जा रहा है, यानी कि हो जाएगा अल्फा आर। इसका एक और तरीका है कि आर्क लेंथ हमें निकालनी है ना टोटल, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला निकालेंगे एंगल के फॉर्मूले से। एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं, एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। एंगल अल्फा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, यानी कि आर्क लेंथ क्या आ जाएगा, आर्क लेंथ इज रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क एट सेंटर अल्फा। तो टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो जाएगा हमारा आर्क लेंथ, जो कि है आर इंटू अल्फा। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो जो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है एट द सेंटर बिकॉज ऑफ द करंट कैरिंग वायर ऑफ आर्क लेंथ, सम आर्क लेंथ which subtend an angle alpha at the center is this magnitude. तो ये है सिंपल कैलकुलेशन फ्रॉम बायोट सेवर्ट्स लॉ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आपको
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग भी देखना है, उसकी कैलकुलेशन सिंपली हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि अगर एक रिंग है जो आई करंट कैरी कर रही है तो वो भी अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। अलोंग द सेंटर हम आसानी से इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। वही फिर से डीएल एलिमेंट लेंगे, उससे आर बनाएंगे, डीएल का फाल लेंगे और थोड़ा सा वेक्टर एल्जेब्रा लगेगा, जैसे वेक्टर को रिजॉल्व वगैरह करना होगा, बट ये भी डूएबल है। तो अगर आपको ये भी कैलकुलेशन चाहिए इन सिंपल टर्म्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट। थैंक यू।